तप स्थान पर, संतों के जन्म स्थान पर उनको नतमस्तक होने के लिए आए थे। ये उनकी अपार कृपा है। ऋषि ठाकुरदास जी महाराज जी का प्रकाश इसी गांव में पिता साहिब दयाल और माता ईश्वरा जी के गृह विखे हुआ। बचपन से ही उनके चेहरे से रूहानियत झलकती थी। वो उनके पांव में पद्म का चिन्ह था, जो कि एक रूहानियत शक्ति की तरफ इशारा करता था। थोड़े बड़े हुए तो उनको शिकार का बड़ा शौक था। वो अक्सर शिकार करने जाते थे। एक दिन शिकार करते करते वो गांव अट्टी पहुंचे और उनकी मुलाकात संत बापू श्रद्धाराम जी से हुई। बापू श्रद्धाराम जी ने उनका नाम पूछा, पता पूछा, पिता का नाम पूछा और कहा कि क्या तुम शिकार करते हो? तो ऋषि ठाकुरदास जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं शिकार का शौकीन हूं। तो बापू श्रद्धाराम जी कहते हैं, बेटा शिकार बंद कर दो। अगर शिकार ही करना है, अपने अंदर जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का शिकार करो। इस शिकार का कोई लाभ नहीं है। उस दिन से ऋषि ठाकुरदास जी महाराज जी ने शिकार करना बंद कर दिया और हर रोज शाहपुर से अट्टी बापू श्रद्धाराम जी को नतमस्तक होने के लिए जाने लगे। सारा दिन उनकी सेवा में लगे रहते। अगर बापूजी उन्हें खाने के लिए, भोजन के लिए कह देते तो वो खाना खा लेते, अगर नहीं कहते तो खाना भी नहीं खाते। हर समय उनकी सेवा में ही रहते। थोड़ा समय बीता तो उन्होंने बापू श्रद्धाराम जी से कहा कि प्रभु मुझे नाम का दान दे दो, मुझे दीक्षा दे दो। तो बापू श्रद्धाराम जी ने कहा कि आप नंदाचौर चले जाओ, वहां पर महाबली बापू हरनाम जी रहते हैं, उनकी शरण में जाओ और उन्हें जाकर नामदान के लिए फरियाद करो, याचना करो, वो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। फिर ऋषि ठाकुरदास जी महाराज नंदाचौर आ गए और बापू हरनाम जी से फरियाद की। तो बापू हरनाम जी ने कहा कि तुम्हें तो नाम श्रद्धाराम ही देगा। तो फिर वापस आ गए और बापू हरनाम जी के आदेश अनुसार बापू श्रद्धाराम जी ने उन्हें नाम दान दिया। नाम का बहुत अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया कि जैसे सोना अग्नि में ढलकर कुंदन बन जाता है, इसी तरह ऋषि ठाकुरदास जी ने अपने आप को नाम में इतना ढाला कि रूहानियत की सभी हदें पार कर गए और वो अपने गुरु बापू श्रद्धाराम जी जैसे बन गए। वो हर रोज
नंदाचौर जाते और फूल लेके जाते, बापू श्रद्धाराम जी और बापू हरनाम जी को नतमस्तक होने के लिए। एक दिन बापू हरनाम जी महाराज अपनी मस्ती में बैठे हुए थे और आम चूस रहे थे। जब ऋषि ठाकुरदास जी महाराज जिन्हें उनके आगे नतमस्तक हुए, तो बापू हरनाम जी ने 5 सेर आम उन्हें दे दिए और कहा कि ये लो प्रसाद और इसका सेवन करो। ऋषि ठाकुरदास जी महाराज ने वो सारे आम खा लिए, आम चूस लिए, यहां तक उसकी गुठलियां और उसके छिलके भी सुखाकर पीसकर उसका चूर्ण बनाकर खा गए। तो बापू हरनाम जी कहते हैं कि आपने तो हमें लूट लिया है, उस प्रसाद का सेवन करके तुम तो सब कुछ लूट के ले गए। उस प्रसाद से मन में इतनी बिरती लगी कि 2 दिन 2 रात लगातार समाधि में बैठे रहे। वो हर पल हर श्वास सिमरन करते थे। उनका एक ही उद्देश्य था, गुरु की सेवा, संगत की सेवा। जब समय बीतता चला गया तो एक दिन कपूरथला की महारानी नंगे पांव ऋषि ठाकुरदास की कुटिया में आए और आके पुत्र की याचना की कि मेरे घर में औलाद नहीं है, आप कृपा करो। तो ऋषि ठाकुरदास महाराज ने कहा कि हमारे यहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की कमी है, आप यहां पर एक कुआं लगवा दो। जिस दिन यहां कुआं लग जाएगा उसके ठीक 9 महीने बाद आपके घर पुत्र होगा। महारानी ने वहां कुआं बनवाया और ठीक उसके 9 महीने बाद उसके घर में पुत्र पैदा हुआ। महारानी राजा समेत अपने पुत्र समेत नतमस्तक होने के लिए आए और ऋषि ठाकुरदास जी को न्योता दिया कि हम यज्ञ करना चाहते हैं, आप कपूरथले आओ अपने गुरु और अपने दादा गुरु को साथ लेकर, हम उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। तो ऋषि ठाकुरदास जी महाराज, बापू श्रद्धाराम जी महाराज और बापू हरनाम जी को साथ लेकर कपूरथला गए। उनका बहुत सम्मान हुआ। उनको हाथी की सवारी कराई गई और ऋषि ठाकुरदास जी महाराज उन पर चौर करते रहे। यह है गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति। मन में हर समय गुरु की सेवा का ही ध्यान रहता था। एक दिन वो रामपुर ललियां गए। वहां की संगत ने बहुत जिद की कि यहां को कौतक करके दिखाओ। तो ऋषि ठाकुरदास जी ने कहा, वो तो ठीक है, पर इसके बाद मैं यहां आपके गांव नहीं आऊंगा। उन्होंने एक कमरा साफ करवाया, वहां पर बैठ गए
और साधना करने लगे। उनकी वृत्ति लग गई। कुछ समय बाद अंदर से कुछ आवाज आने लगी, खन खन की आवाज आने लगी। जब ऋषि ठाकुरदास जी साधना से उठे और बाहर आए तो संगत ने देखा कि कमरा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। ऋषि ठाकुरदास जी चले गए और साथ ये वरदान दे गए कि आज के बाद आपके गांव में माया की कभी कमी नहीं आएगी। जब समय आया, उन्हें ये मालूम हुआ कि बापू हरनाम जी महाराज चोला छोड़ने जा रहे हैं। तो उन्होंने बापू हरनाम जी से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे छुट्टी दे दो, मैं जाना चाहता हूं। तो बापू हरनाम जी कहते हैं, अपने गुरु और अपने दादा गुरु के होते हुए तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? तो ऋषि ठाकुरदास जी कहते हैं कि मैंने सारा जीवन आपकी सेवा की है और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे पहले बैकुंठ जाकर आपकी सेवा में खड़ा रहूं। तो बापू हरनाम जी कहते हैं, धन है तू और धन है तेरा गुरु, सारी दुनिया में तेरी जय जयकार होगी। इसीलिए कहा जाता है कि बापू श्रद्धाराम जैसा गुरु और ऋषि ठाकुरदास जैसा चेला ना तो संसार में पैदा हुआ है और ना ही को होगा। ऋषि संत गुरु हमेशा धरती पर आते हैं संगत को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह ऐसा काम करो, इस भूली भटकी संगत को सही दिशा दिखाओ, सही रास्ते पर चलाओ, नामदान देके, संकीर्तन करके, सेवा का रास्ता दिखा के। हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हम गुरुओं के कहे अनुसार चलें और अपने जीवन को सार्थक करें, सेवा करके, सिमरन करके, संकीर्तन करके। लेकिन अक्सर आजकल कलयुग में हर इंसान इतना व्यस्त है कि उसके पास समय ही नहीं है। हर कोई अपने कामों में उलझा हुआ है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि काम करते हुए, अपने रूटीन वर्क करते हुए, घर में काम करते हुए ध्यान उस मालिक की तरफ रखो, श्वास श्वास उसको सिमरो, ताकि आप जिस काम के लिए इस धरती पर आए हो, जिस काम के लिए हमारा जन्म हुआ है, हम उस काम को सार्थक कर सकें। हमारा इस धरती पर आने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम इस आवागमन के चक्कर से छूटकर उस मालिक को प्राप्त करें। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप समय निकालकर उस मालिक को याद किया करें, उनकी शरण में बैठें। देखो कैसा आनंद आता है
कैसे आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। जितना समय मिल सके थोड़ा ज्यादा आप प्रभु का सिमरन जरूर करें। जो युक्ति मिली है उस युक्ति का सिमरन करें। अगर किसी ने के पास युक्ति नहीं है तो राम राम का जाप करें, वाहेगुरु का जाप करें। इससे बड़ा कोई जाप नहीं है। मैं ऋषि ठाकुरदास जी महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि सारी संगत को सद्बुद्धि दें, सही दिशा दिखाएं, ताकि वो सही राह पर चलकर अपने जीवन को सार्थक कर सकें। ओम बापू नंदा चौर वाल्या आपकी सदा जय। ऋषि ठाकुरदास जी महाराज आपकी सदा जय। बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा जय। शहंशाह झंडे की सदा जय।